जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि मीराबाई एक प्रसिद्ध संत थी और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में जोधपुर राजस्थान के एक गांव में हुआ था। उनके पिता एक छोटी राजपूत रियासत के शासक थे। मीराबाई जब 3 साल की थी तब एक साधु घूमते हुए उनके घर तक आए और उन्होंने उनके पिता को भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति दे दी। अब उनके पिता ने वो मूर्ति आशीर्वाद स्वरूप ले ली, लेकिन उन्होंने वो मूर्ति मीराबाई को नहीं दी क्योंकि उनको लगता था कि ये मीराबाई को अच्छी नहीं लगेगी। जब मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की वो मूर्ति देखी तो मीराबाई का मन मोह चुकी थी। उस दिन मीराबाई ने जब तक वो मूर्ति ले नहीं ली तब तक उन्होंने खाना नहीं खाया। श्री कृष्ण की उस मूर्ति से मीराबाई को इतना लगाव था कि हर समय वो उस मूर्ति को अपने प्राणों की तरह अपने साथ रखती थी। मन ही मन मीराबाई श्री कृष्ण के उस स्वरूप को अपना चुकी थी। उनके लिए अब भगवान श्री कृष्ण मित्र, पति और प्रेम सब कुछ थे। मीराबाई जब युवा हुई तो एक बार उनकी गली में बारात आई हुई थी, तो मीराबाई ने बड़ी उत्सुकता से अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा पति कौन है? तो माँ ने अब मजाक करते हुए कह दिया कि बिटिया, तेरे पति तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। इस बात का मीराबाई पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। मीराबाई की माँ अपनी बेटी का खूब समर्थन करती थी और मीराबाई के कृष्ण प्रेम का भी सम्मान करती थी। लेकिन कुछ ही समय बाद मीराबाई की माँ की मृत्यु हो गई। मीराबाई के पिता ने उनका विवाह भोजराज के साथ निश्चित कर दिया। भोजराज चित्तौड़गढ़ के राजा राणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के बाद मीराबाई रानी बनी, लेकिन उनको राज से सुख सुविधाएं और वैभवशाली जीवन से कोई प्रेम नहीं था। उनके अंतर मन में तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का वास था। मीराबाई अपने पति राजा भोज का भी खूब सम्मान करती थी और उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करती थी, लेकिन शाम के समय वो अपना पूरा समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही देती थी। कृष्ण भजन में लीन रहती थी। मीराबाई के परिवार को उनकी भक्ति और भजन में लीन रहना अच्छा नहीं लगता था और परिवार वाले उसका सख्त विरोध करते थे। संत मीराबाई की प्रसिद्धि अब आसपास के क्षेत्रों में भी फैल चुकी थी। मीराबाई अब अपना बहुत समय साधु संगत में बिताया करती थी। उनकी ननद को भी ये बहुत बुरा लगता था और उन्होंने मीराबाई पर बहुत सारे लांछन लगाए, बहुत सारे अपशब्द कहे, लेकिन मीरा का कृष्ण प्रेम पर कोई असर नहीं पड़ा। जब वो भक्ति करने बैठती थी तो सारी दुनिया से अलग हो जाती थी और उनका सारा ध्यान भगवान श्री कृष्ण में ही रहता था। मीराबाई की भक्ति और कृष्ण प्रेम की चर्चा पूरे उत्तर भारत में होने लगी। कहा जाता है कि जब मुगल सम्राट अकबर को ये बात पता चली तो उनको भी मीराबाई से मिलने की बड़ी इच्छा हुई। अकबर खुद मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसमें विभिन्न धर्मों के बारे में जानने की रुचि थी। मीराबाई के परिवार और अकबर की आपस में बड़ी दुश्मनी थी, इसीलिए मीराबाई से मिलने की कोई संभावना नहीं थी। अकबर मीराबाई से इतना प्रभावित हुआ कि वो भिखारी के वेश में मीराबाई से मिलने गया और उसने साधु संगत में बैठकर मीराबाई के प्रेम वचन और भजन सुने तो वो इतना प्रभावित हुआ कि मीराबाई के चरणों में गिर पड़ा और एक बहुमूल्य हार मीराबाई को उपहार में दिया। दुर्भाग्यवश अकबर के आने की खबर जब मीराबाई के पति भोजराज तक पहुंच गई और उन्हें मीराबाई का अकबर से मिलना अनुचित लगा। इससे क्रोधित होकर भोजराज ने मीराबाई को नदी में डूबकर आत्महत्या करने की आज्ञा दे दी। अब मीराबाई ने बिना कुछ बोले अपने पति की इस आज्ञा को स्वीकार कर लिया।
तब कहा जाता है कि जब मीराबाई नदी में डूबने जा रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको स्वयं आकर बचाया था और उनको राजमहल छोड़कर वृंदावन आकर भक्ति करने का मार्ग बताया। तब मीराबाई कुछ भक्तों के साथ मिलकर वृंदावन चली गई। अब मीराबाई अपना पूरा समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को ही देती थी। बहुत समय बीत जाने के बाद भोजराज को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी पत्नी मीराबाई एक सच्ची संत है और उन्होंने मीराबाई का सम्मान किया। और अब ये सोचकर महाराज भोजराज वृंदावन आए और मीराबाई को वापस आने को कहा। तब मीराबाई ने उनकी बात मानी और वृंदावन से वापस आ गई। इसके कुछ ही समय बाद मुगलों के साथ एक युद्ध में उनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद मीराबाई का जीवन बहुत ही दुष्कर हो गया। उनका पूरा परिवार मीराबाई का विरोध करता था, यहाँ तक कि उनके ससुर यानी राणा सांगा ने मीराबाई को अपने पति की चिता के साथ सती होने को कहा, लेकिन मीराबाई ने सती होने से साफ मना कर दिया। मीराबाई कहती हैं कि आप जो भी सजा देंगे वो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं सती नहीं हो सकती हूँ क्योंकि मेरे असली पति भगवान श्री कृष्ण हैं और वो आज भी मेरे साथ हैं, तो फिर मैं सती कैसे हो सकती हूँ। मीराबाई पर दिन प्रतिदिन अब जुल्म बढ़ते जा रहे थे। कहा जाता है कि उनके परिवार ने 2 बार उनको मारने का भी प्रयास किया था। एक बार जहरीले सांप से कटवाया और एक बार जहर पिलाया, लेकिन हर बार भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। विष पीकर भी मीराबाई का कुछ नहीं बिगड़ा। ये कृष्ण प्रेम की शक्ति ही तो थी और इस घटना ने मीरा और भगवान श्री कृष्ण की गाथा को अमर बना दिया। अब मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ और भी आकर्षण बढ़ता गया और इधर उनके परिवार का जुल्म भी बढ़ता जा रहा था। अब मीराबाई के कहीं आने जाने पर भी रोक लगा दी गई। किसी तरह मीराबाई फिर साधु संगत के साथ वृंदावन चली आई। मीराबाई ने स्वयं को कृष्ण की गोपी मान लिया था और कृष्ण प्रेम में सब कुछ भुला दिया। वो प्रेम में पागल हो गई थी। मीराबाई ने बहुत सारी कविताओं की रचना की और बहुत सारे भजन भी गाए। उनके भजन आज भी उत्तर भारत में गाए जाते हैं। कहाँ मीरा का जन्म एक राजकुमारी की तरह हुआ था, लेकिन उनका जन्म ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए हुआ। उन्होंने पूरा जीवन एक संत की तरह बिताया। मीराबाई की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के हृदय में ही समा गई थी। कहते हैं कि मीराबाई एक बार मंदिर में भक्ति में लीन थी, तभी भगवान श्री कृष्ण वहां अवतरित हुए और मीराबाई उनके हृदय में समा गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे।